इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। पार्ट 1 इसका वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से पार्ट 1 देख लीजिएगा। या पार्ट 2 वीडियो बन रहा है और यहाँ तक हम लोग देखे थे, ठीक है। शैडो से हम लोग को पढ़ना था, ठीक है ना। ये बीम ऑफ लाइट वगैरह सारा कुछ हम लोग रे वगैरह देख चुके थे और आई होप कि आपको समझ में आया होगा उस वीडियो। अब हम लोग पढ़ेंगे शैडोज़ के बारे में। शैडो क्या होता है? बेसिकली इसको हम लोग हिंदी में जानते हैं, परछाई को शैडो बोलते हैं, ठीक है। तो शैडो कैसे बनता है आप देख रहे हो, ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और यहाँ से हम टॉर्च को लाइट दे रहे हैं, ठीक है। तो लाइट देने के बाद इसका लाइट कुछ इधर भी जा रहा है, तो आप देखोगे कि जैसे कि ये हमारा लूसेंट ऑब्जेक्ट में भी बनता है शैडो और ओपेक ऑब्जेक्ट में, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में शैडो नहीं बनता है। अब जैसे कि ये हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल कवर है, आर पार लाइट को पार नहीं कर रहा है। तो इसके बाद जो यहाँ से जो लाइट बच जा रहा है, इधर जो जा रहा है, तो उसके बाद इधर इसका भी एक परछाई बना देगा, इसी को हम लोग शैडो बोलते हैं। और ये जो होता है ब्लैक कलर का होता है हमारा, डार्क कलर का आपका परछाई ऐसे बनता है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट गिरता है तो जाकर उसका परछाई में, जैसे कि आप अभी लाइट में अगर बैठे होंगे तो आप देखना कि अपना हाथ को सामने रखोगे लाइट के सामने, तो आप देखना कि नीचे में ब्लैक कलर का, डार्क कलर का आपका हो जाता होगा हैंड का। तो यही हमारा शैडो होता है, ठीक है। इसी को हम लोग शैडो बोलते हैं, जहाँ से लाइट निकलता है वहाँ से, ठीक है। और बेसिकली ओपेक ऑब्जेक्ट में ही ज़्यादा अच्छा परछाई बनता है, शैडो बनता है, ठीक है। और ये आपको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें पूरा क्लियर शैडो नहीं बनता है। कहने का मतलब ये कि उसमें हल्का आपको दिखाई देगा, मतलब जितना डार्क ओपेक में बनेगा उतना डार्क उसमें नहीं बन पाता। यहाँ पे शैडो का ये डिफिनेशन दिया हुआ है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस फॉर्म बाई ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसा एरिया जो डार्क हो जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, जब उस पर लाइट पड़ता है, तो इसी को हम लोग शैडो बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे इसका कुछ शैडो बनने का सोर्स है कैसे, मतलब कि 3 चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है और ये तीनों के थ्रू क्या होता है, शैडो बनता है, ठीक है। जो हमको शैडो के लिए रिक्वायर्ड होता है, शैडो बनने के लिए। अब क्या है, पहला तो लाइट होना चाहिए, ठीक है। आप सन के सामने खड़ा होते हो तो आपका भी ऐसा शैडो बनता है ना, तो पहला लाइट होना चाहिए, ठीक है। बिना लाइट के शैडो नहीं बन सकता। नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि हम लोग भी ओपेक ऑब्जेक्ट हैं, जिससे लाइट आर पार ना करें, ओके। अब जैसे कभी कभी शैडो नहीं बनता है, जैसे कि आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हो और यहाँ पे टॉर्च चला है, तो इसका लाइट इतना ही जा रहा है, तो लाइट इसका आर पार इस साइड से नहीं कर पा रहा है, यहाँ तो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, इधर हल्का सा भी लाइट नहीं जा रहा है, तो शैडो नहीं बन पाएगा। इसलिए अब जैसे कि यहाँ देखो सन है, लाइट तो यहाँ आ रहा है, तो जितना इसको कवर कर पा रहा है उतना का ये शैडो बना दे रहा है, बाकी लाइट इधर भी जा रहा है, ठीक है। इसके वजह से अगर पूरी तरह से सिर्फ इतना ही यहाँ पे सन रहता और ये पूरा ढक लिया, तो लाइट इधर कुछ भी नहीं आने देता, तो शैडो नहीं बनता, ठीक है। तो ऐसे में शैडो बनता है। तो लाइट होना चाहिए, दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और स्क्रीन और सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट जैसे कि ये कोई भी खड़ा है यहाँ पे, तो इसके पीछे में होना चाहिए, जहाँ से लाइट आ रहा है वहाँ से, तब जाकर शैडो बनता है। शैडो नहीं बनेगा अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी एब्सेंट होगा, नहीं होगा, तो शैडो हमारा नहीं बन सकता है। दिस एक्सप्लेन्स वाई वी कांट सी शैडो इन अ डार्क। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हम लोग जो डार्क में शैडो देखते हैं, ठीक है, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग जब डार्क अंधेरा में शैडो हम लोग को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होता है, ठीक है। हल्का सा भी अगर लाइट आपको मिलेगा तो शैडो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि स्ट्रीट लाइट होता है, गली में लाइट जो लगा हुआ रहता है ना, आप नीचे रहते हो तो आपका अब यहाँ पे खड़ा रहते हो तो आपको आपका परछाई दिखाई देता है, क्योंकि लाइट है। जब तक लाइट मिलेगा तब तक आपको शैडो होना चाहिए, साथ ही साथ ओपेक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो, मतलब शैडो का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। लेट्स सी। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हमेशा ब्लैक रहता है ना। ये हमेशा क्या रहता है, ब्लैक रहता है। ऐसा नहीं कि शैडो आपका बनेगा तो जो कलर का आप हो वही कलर का शैडो बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा कोई भी कलर का ऑब्जेक्ट हो, हमेशा क्या होता है, वो शैडो आपका ब्लैक ही बनेगा। वो ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, ऑब्जेक्ट्स किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं, हम भी ऑब्जेक्ट है, आप भी ऑब्जेक्ट हो, बॉटल भी ऑब्जेक्ट, आपके अगल बगल जो कुछ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट माना जाता है उसको, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो कोई भी कलर का, तो शैडो आपका डार्क ही बने। और एक चीज़ इसका क्या पता चलता है कि ये सिर्फ आपको आउटलाइन दिखाता है। आउटलाइन कहने का मतलब ये कि डिटेल नहीं दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर हम इसको हटा देते हैं,
इसको हम नहीं देख रहे हैं, अब इसका सिर्फ शैडो को देखेंगे तो क्या शैडो देखकर पता चल जाएगा कि ये किसका शैडो है? नहीं ना। तो इसका ये बस आउटलाइन ये बना रहा है इस तरीक़ा से, और उसका एक परछाई बना दे रहा है, उसका डिटेल आपको शैडो से किसी भी चीज़ का नहीं पता चल पाएगा। जैसे कि अगर आप उस चीज़ को कभी नहीं देखे हो तो शैडो आप उसका देख रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये किसका शैडो है, ठीक है, ऐसे होता है। तो उससे हमको ये नहीं पता चलता है किसी चीज़ का कि पूरा डिटेल नहीं पता चलेगा, बस उसका आउटलाइन आपको बना कर दे दे। शैडो का जो साइज़ है ना, जो साइज़ है वो वैरी करता है डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। अब कैसे वैरी करता है कि अब यहाँ से हम आपको एग्जांपल से आपको समझाएंगे कि कैसे वैरी करेगा। अब देखो ये हम यहाँ पे इसको जूम कर दिए हैं और इसमें देखो लाइट आपको दिखाई दे रहा होगा अभी यहाँ पे, ठीक। इसमें क्या होता है कि जैसे कि सन क्या होता है कि जितना दूर रहेगा, ठीक है, जितना दूर रहेगा सन हमारे से, ऐसे तो दूर तो है ही है, जितना दूर से लाइट आएगा उतना ही आपका छोटा शैडो बनेगा, और इसको नज़दीक करते जाओगे तो उसका शैडो आपका क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। आप ये वाला एक्सपेरिमेंट घर में भी करके देख सकते हो। कैसे करोगे, आप अपना हैंड को ले लेना, ठीक है, हैंड को लेने के बाद टॉर्च ले लेना। अब टॉर्च को आगे पीछे करके देखना, आपको खुद ही पता चलेगा। हैंड पे मारना, जैसे कि ये आपका यहाँ पे सिंपली आप हैंड ड्रॉ कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ से हम लाइट लाए तो लाइट यहाँ से जो आ रहा है, तो इस टॉर्च को आप क्या करना ना कि आगे पीछे करना और हैंड के सामने रखना और देखना दीवार में, वॉल में कि कितना बड़ा हो रहा है, कब बड़ा हो रहा है, कब छोटा हो रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक। ऐसे हम एक्सपेरिमेंट भी करके आपको दिखा देंगे शॉर्ट्स वीडियो में। नेक्स्ट है, तो ये 3 चीज़ यहाँ पे दिया गया था इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अब हमारा लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। अब सरफेसेस क्या है, देखो ये वाला जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा और ये वाला सरफेस, दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इतना नहीं पढ़ते हैं, रेगुलर सरफेस ये सारा कुछ हम आपको समझा देते हैं। पहले रेगुलर सरफेस का यहाँ पे कुछ कुछ देख लेते हैं, बाकी हम लोग फिर समझेंगे, ठीक है। इर्रेगुलर सरफेस किसको बोलते हैं, मतलब कि रफ और बम्पी सरफेस को हम लोग इर्रेगुलर सरफेस बोलेंगे, ठीक है। और उसको हम लोग ऐसा को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है आपका एक रेगुलर सरफेस है, जिसको मतलब कि ऐसा रिफ्लेक्शन जो एक ही बीम में स्मूथली वर्क करे। अब इसको हम समझाएंगे एग्जांपल से, आप टेंशन नहीं लो, यहाँ पे बस इसका दिया गया है, पहले इसको समझ लेते उसके बाद आपको समझ में आएगा, ऐसे हम बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है, ये वाला जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा होगा ऐसा है, लेकिन थोड़ा इधर उधर किया गया है, मतलब कि इरेगुलर है, मतलब कि उखड़ खबड़ प्लेन सरफेस नहीं है। होता है ना कहीं कहीं हम लोग रास्ते में चलते हैं तो ऊपर नीचे होता है, कोई कोई रास्ता पूरा प्लेन होता है, तो उसी को हम लोग जो ऊपर नीचे वाला रास्ता है वो हमारा इरेगुलर सरफेस हो गया, रफ सरफेस जिसको बोलेंगे, ठीक है, बम्पी सरफेस जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस पे कोई भी लाइट, मान के चलो ऐसा मिरर है, ठीक है, अब इस पे हम कोई भी लाइट करते हैं, यहाँ पे लाइट मारते हैं तो लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। आप मिरर में भी लाइट को मारोगे तो आप अपने हाथ में भी लाइट को मारोगे तो क्या होता है, उससे भी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे रिफ्लेक्ट। और हमको पता है कि लाइट हमेशा ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, देखो यहाँ से स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से जब सरफेस से जब ये टकरा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो कोई इधर चला जा रहा है, मतलब इधर उधर चल जा रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रफ सरफेस में अगर रिफ्लेक्शन होता है तो इधर उधर चला जाता है, ठीक है। ये हमारा इरेगुलर सरफेस में ऐसा देखते हैं, मतलब कि सीधा नहीं जाएगा। देखो ये हम नहीं कह रहे हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करता है तो मतलब कि वो स्ट्रेट, तो ये भी तो स्ट्रेट ही है, टेढ़ा थोड़ी ऐसे नहीं ना जा रहा है कहीं भी। ये मत समझना कि सर लाइट तो रिफ्लेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो आप तो यहाँ टेढ़ा बता रहे हो, ऐसा नहीं, टेढ़ा नहीं है ये। जब ये रिफ्लेक्ट कर यहाँ आया तो इधर चला जा रहा है, तो ये टेढ़ा आपको कहीं से दिख रहा है, टेढ़ा तो यहाँ से हो रहा है ना, ऐसे ऐसे हो गया, तो ये टेढ़ा हम बोल रहे हैं। ऐसे नहीं जाता, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, चाहे इधर गया उधर गया, हमेशा लाइन उसका क्या होगा, स्ट्रेट होगा। तो इरेगुलर सरफेस में हमेशा जब भी रिफ्लेक्टेड, देखो ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ जो यहाँ से आ रहा है, और फिर जो रिफ्लेक्ट किया उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इरेगुलर सरफेस पे हमेशा जो रिफ्लेक्शन होगा इधर उधर जाएगा, जिग जैग मैनर में चला जाता है, बाउंस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, एक नॉर्मल पेपर हो गया, रफ वॉल वगैरह भी जो रफ होते हैं ना वो इरेगुलर, तो उस पर भी लाइट जब मारोगे तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा इधर उधर जाएगा, डिफ्यूज़ कर जाएगा। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं,
ठीक है। ऐसा रिफ्लेक्शन जो इधर से इधर उधर भाग जाए, मतलब कि रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया होगा। और इरेगुलर सरफेस इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका रेगुलर सरफेस। ये हमारा रेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस पे आप जैसे कि जब भी लाइट वगैरह जाता है तो एकदम इधर से गया तो एकदम सीधा एंगल बनाता है, फिर यहाँ पे गया फिर सीधा, मतलब कि इस पे क्या होता है कि इधर उधर नहीं जाता है। ये इरेगुलर है, पूरी तरह से रेगुलर होता है। इसका जो बीम होगा, जो रे होगा, ये 3-4 है तो बीम हो गया, एक रिफ्लेक्शन होता है तो उसको हम लोग रे बोलते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से जो इंसिडेंट रे जा रहा है, जो यहाँ से जाता है, जहाँ से लाइट जा रही है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये जो रिफ्लेक्ट किया इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो एकदम सीधा है, तो ऐसा कौन सा सरफेस पे होगा? जो रेगुलर सरफेस हो, इधर उधर नहीं हो, उखड़ खावड़ टाइप नहीं हो, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग रेगुलर सरफेस बोलते हैं। ठीक। आप मिरर में अपना इमेज देखते हो ना, कभी जब मिरर प्लेन मिरर है उसमें आप अपना इमेज क्या टेढ़ा मेढ़ा देखते हो, नहीं एकदम सीधा देखते हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है। वो आपका क्लियर है, पूरा तरह से सीधा है। वही ऐसे ऐसे ग्लास रहेगा, उसमें देखोगे तो आपका भी चेहरा थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा टाइप आएगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो रेगुलर सरफेस नहीं, रेगुलर सरफेस में आप अपना चेहरा को क्लियर देख पाते हो। ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे कुछ फेनोमेनन है, जैसे कि जब आप मिरर में देखते होगे तो एक चीज़ आप नोटिस करते होगे, जैसे कि आप यहाँ सीधा खड़ा हो, ठीक है, आपका हैंड यहाँ वाला है, लेफ्ट है लेफ्टी की तरफ, राइट है राइट ही की तरफ। लेकिन जब मिरर में आप देखते हो तो राइट वाला लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट वाला राइट की तरफ हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मतलब ऐसा हम लोग को लगता है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। और इसी को हम लोग लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं, जो हमको दिखाई देता है डिफरेंट पोजीशन पे मिरर में। ठीक है। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और भी कोई वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो को लाइक करना। ओके।